कहानियां बाइबिल की। यीशु का जन्म। ये मरियम है जो यीशु की माता है। इससे पहले वो नाजरत में रहती थी और उसकी कोई संतान न थी, क्योंकि अब तक उसका विवाह न हुआ था और वह परमेश्वर की संहिता का पालन करती थी। परंतु उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ यूसुफ। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर तेरे साथ है। मरियम भयभीत थी। ये सब क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत न हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप महान योजना में शामिल हैं। आप गर्भवती होंगी और पुत्र जनेंगी, जिसका नाम यीशु होगा। वो महान राजा होगा। उसके राज्य ये सब का क्या है? अंत कभी ना होगा। ये कैसे संभव है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। मरियम ने कहा। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, परम प्रधान की छाया आप पर होगी। ठीक है। और आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी। वह पवित्र होगा। ठीक है। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, ठीक है, मैं तो प्रभु की दासी हूँ। विवाह से पूर्व यूसुफ ने सुना कि मरियम गर्भवती है। क्या? उसने सोचा कि मरियम से कोई गुनाह हुआ है। वह प्रभु पर विश्वास करता था और बदनामी के डर से चुपके से मरियम को त्यागना चाहता था। यूसुफ यह सोच ही रहा था, तब स्वर्गदूत ने स्वप्न में उससे कहा, यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से इनकार मत कर। ऐसा क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है। उसका नाम यीशु होगा। वह पैदा होकर सारे जगत का उद्धार करेगा। ऐसा क्या? तब वह जाग गया और जैसा स्वर्गदूत ने कहा था वैसा ही किया। वह मरियम को ले आया। नमस्कार, चले? ठीक है। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया ताकि जगत का उद्धार हो। उस समय सीजर अगस्तुस ने अपने देश की जनगणना करवाने की ठानी। उसने आज्ञा निकाली कि सभी लोग अपने अपने नगर को जाएं ताकि उनकी गिनती हो सके। यूसुफ और मरियम बेतलेहम के रहने वाले थे। तब दोनों नाजरत से बेतलेहम को गए। जब वे वहां पहुंचे तो रहने के लिए कोई जगह न मिली। क्षमा करे। वो जगह कैसी है? ठीक है। तब वे उस गौशाले में ठहर गए और उसी रात मरियम ने यीशु को जन्म दिया। उसने बालक को कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया। माफ कीजिए। इस प्रकार सारे जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। जिस रात को यीशु का जन्म हुआ, कुछ गरड़िए खुले मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और चारों ओर चमकदार उजियाला फैल गया। चरवाहे डर गए। स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर बेतलेहम में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। ठीक है। तब स्वर्गदूतों का एक समूह आकर गाने लगा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति
जिससे वह प्रसन्न है। यह गाते हुए स्वर्गदूत चले गए। तब चरवाहे आपस में कहने लगे, ये क्या हो रहा है भाई? चलो चलो बेथलेहम को चले। हाँ, तुम यहीं रुको। वहां पहुंचकर उन्होंने यीशु को चरनी में पाया। तब चरवाहों ने सबों को बताया कि क्या कुछ हुआ, कैसे स्वर्गदूत ने उन्हें बताया। यह सुन सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। मरियम यह देख सभी बातों को अपने मन में याद रखी। इसके बाद चरवाहे अपने झुंड की ओर लौट गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि उन्होंने परमेश्वर के बेटे यीशु का दर्शन पाया, जैसा स्वर्गदूतों ने बताया था। बेथलेहम यहूदिया का एक छोटा भाग था जहां राजा हेरोदेस राज्य करता था। पूर्व से कुछ ज्योतिषी यीशु की खोज में यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने पूछा कि यहूदा के राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हेरोदेस को जब यह पता चला तो वो बड़ा ही क्रोधित हुआ। तब उसने अपने पुरोहितों और ज्ञानियों को बुलवाकर पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है। उन्होंने राजा को बताया कि हम यह जानते हैं कि यहूदियों का राजा जगत का उद्धार करता बेथलेहम में पैदा होगा। तब हेरोदेस ने षड्यंत्र रचा। उसने उन ज्योतिषियों को बुलवाकर पूछा, तुमने उसका तारा उदित होते कब देखा था? ठीक है। तब हेरोदेस ने उनसे कहा, आप लोग बेथलेहम जाकर बालक का पता लगाइए और आकर मुझे बताइए, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। अच्छा, चलते हैं। तब हेरोदेस चुपके से बालक के विषय पता करने लगा कि उसकी हानि कर सके। तारे के पीछे चलकर ज्योतिषी बेथलेहम पहुंच गए। तारा वहां ठहर गया जहां यीशु थे। यह देख वे आनंद से भर गए। उन्होंने उस घर में प्रवेश किया जहां यीशु और उनकी माता मरियम थी। यह देखो, वाह! उन्होंने झुककर यीशु को दंडवत किया और यीशु को सोना, मुर्ग और लोभान अर्पित किया। तब उन्होंने परमेश्वर से चेतावनी पाया कि हेरोदेस के पास ना जाए, दूसरे मार्ग से अपने स्थानों को चले जाए। और उन्होंने वैसा ही किया। तब स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में कहा, उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला जा, क्योंकि हेरोदेस बालक को मरवा देना चाहता है। उसी समय यूसुफ उठा और यीशु और मरियम को लेकर मिस्र को चला गया, जब तक हेरोदेस न मर गया। जब वे यहूदिया को लौटे तो स्वर्गदूत से चेतावनी पाया कि यहूदिया में हेरोदेस का बेटा राज्य कर रहा है, सो वहां ना जाए। तो वे गलील में नाजरत को आ गए। चले? ठीक है। और एक घर में रहने लगे और यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया।